हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस को। आप में से बहुत सारे लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर है ये क्या और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई काम आप कर चुके हैं, कर लिया है पास्ट में, ठीक है, आपने कोई काम कल कर दिया, आपने कोई काम कर चुके हैं, जैसे आपने खाना खा लिया, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट परफेक्ट में रह सकते हैं। एक चीज़ और है कि इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, देखो, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में बड़ा माइनर डिफरेंट होता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर क्वाइट कंफ्यूज हैं कि भाई मैं हैड का प्रयोग करूं, कब मैं हैड का प्रयोग करूं और कब मैं डिड का प्रयोग करूं। देखो, बहुत आसान है इस बात को समझना। आप जब भी इंग्लिश में किसी भी पास्ट टेंस की फॉर्मेशन या पास्ट में बोल रहे हैं या किसी भी पास्ट एक्टिविटी को दिखा रहे हैं, तो आप फ्री हैं, चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब डिड का यूज कर दें या फिर सेकंड फॉर्म का यूज कर दें, क्योंकि डिड और सेकंड फॉर्म दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है, या फिर पास्ट परफेक्ट का यूज कर दें मतलब हैड का यूज कर दें। अब आप कहेंगे कि अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि किस स्थिति में हैड का प्रयोग करना और किस स्थिति में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो शायद आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए इस बात को समझना कि कब हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है और कब हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। मैं आपको एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल टिप्स बताता हूँ, आप इसको अपने दिमाग में रखिए, और अगर आपने इसको अपने दिमाग में रखा तो 100% आज आपकी जो कन्फ्यूजन है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को लेकर वो पूर्णतः सॉल्व हो जाएगी। माय डियर, जब भी आप कोई भी पास्ट एक्टिविटी को अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो चुका है, आपने उसे कर दिया है पास्ट में, तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज करें। जैसे मैंने आई हैड क्वालिफाइड माई क्लास 10th इन 2004। मैंने अपना क्लास 10th कब पास किया था? 2004 में पास किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने हैड का प्रयोग कर दिया। अब ये सेंटेंस ये बताएगा कि जो काम है वो पास्ट में पूर्णतः कंप्लीट है हो चुका है। क्लियर? नंबर 2, अगर आप ये कहें इसी सेंटेंस को, अगर आप ये कहें आई पास्ट, आप हैड का प्रयोग ना करें और आप कहें आई पास्ट, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म रख दें। आप सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब इसके बाद अगर आप इसी सेंटेंस को, अगर इसी बात को आप बताना चाहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में बताना चाहते हैं, मतलब आप सेकंड फॉर्म यूज करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई पास्ड माई 10th क्लास 10 इन 2004। दैट इज आल्सो करेक्ट। अब ये भी सही है। क्लियर? ये भी सही है, बस ये रेफरेंस दे रहा है पास्ट इंडेफिनिट का, और हैड लगाने से सेंटेंस परफेक्ट बन जाता है। राइट? तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और प्रश्न है कि हम कब, किस स्थिति में हम ज़्यादा किसका यूज करें, कब हम हैड का लगा दें, कब डिड का लगा दें। माय डियर, आप जब कम्युनिकेट करते हैं पास में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड फॉर्म यूज करके बोल लें। ठीक है, अगर आप, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में सोचना पड़ता है कि कौन सा फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगाएं, हेड लगाएं। थोड़ी समय बाद व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, राइट, तो यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन दैट कब क्या बोलना है। तो इसलिए इस बात को अभी फ़िलहाल निकाल दें दिमाग से। दिमाग में एक ही चीज़ रखें कि जो आपको पास की एक्टिविटी बोलना है, तो आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है, और आप सेंटेंस की फॉर्मेशन या अपनी बातों को जो पास से रिलेटेड है उसको कहेंगे। जैसे अगर आपको ये कहना है कि भाई मैं अपने मित्र के घर गया। ठीक है, अब देखो, मैं अपने मित्र के घर गया और मैं अपने मित्र के घर जा चुका था। राइट? तो अब दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अपने मित्र के घर गया, इट मीन्स कि आई वेंट टू माई फ्रेंड हाउस। मैं अपने मित्र के घर गया, आई वेंट टू माई फ्रेंड हाउस, ये हो गया। और अब अगर दूसरा सेंटेंस, मैं अपने मित्र के घर जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड हाउस, आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड हाउस। तो ये माइनर डिफरेंट है, जिसे आप समझने की कोशिश करिए। अब मैं आपको इसको थोड़ा एलाबोरेट करके बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें जो आपको पहचान में हेल्प करेगी वो है ये। देखिए, बड़ा आसान है
पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचाना लास्ट में होगा। देखो पहले चीज़ तो पास्ट को कैसे पहचाने, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर था है तो वो पास्ट है, और उसके आगे अगर चुका, किया, गया, इस तरह कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं तो पास्ट परफेक्ट है। एक और आइडेंटिफिकेशन है माय डियर, अगर आपको कोई काम ऐसा लगे कि पास्ट में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो आप वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो ये बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें, भाई सीधा सीधा है कि अगर कोई काम हो चुका है पास्ट में तो उसको आप पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं। अगर आप उसको पास्ट इंफिनिट में भी बना देंगे तब भी वो सही है। बस पास्ट परफेक्ट ये दिखाता है, परफेक्शन दिखाता है, मतलब डन, कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क दिखाता है, और पास्ट इंडेफिनिट रेगुलरिटी दिखाता है, यही डिफरेंट है, ठीक है। कि पास्ट परफेक्ट ये दिखाता है कि काम हो चुका है, और पास्ट इंडेफिनिट ये दिखाता है कि काम रेगुलर बेसिस पे होता था, ठीक है, होता था। तो ये है उसकी आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए तो वही है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। किसी भी सेंटेंस, किसी वो घर जा चुका था, वह खाना खा चुका था, एग्ज़ाम दे चुका था, वह पढ़ चुका था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो जब इस तरह के वर्ड्स आए तो समझ जाइए आप कि ये कौन है भाई, ये पास्ट परफेक्ट है, और आपको यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर। एक चीज़ और देखो, जब इन द बिगिनिंग बीइंग, अगर आप स्टार्टिंग में लर्निंग कर रहे हो फॉर द इंग्लिश कम्युनिकेशन एज वेल एज यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर योर एग्जाम्स एकेडमिक 10th 12th 9th 11th स्टूडेंट्स के स्टूडेंट हो, या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उस पर काम कर रहे हो, तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी होगी। अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर ये कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इमीडिएटली हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले। माय डियर, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बट आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू कन्वर्ट, यू विल स्पीक डायरेक्टली इन इंग्लिश, राइट। तो ये मत सोचिए कि भाई ये कैसे हो सकता है हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करें और बोले। माय डियर, इन बिगिनिंग ऐसा होता है, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो इन द बिगिनिंग इट हैपन, बट लेटर यू डोंट हैव टू कन्वर्ट, इट विल कम डायरेक्टली सुपर फास्ट, ओके। तो चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट में हम हैड और के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखो एक और टिप्स आपको बता दूं कि कोई भी टेंस अगर परफेक्ट है माय डियर तो वहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है, ठीक है। बहुत सारे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन वर्ब मतलब वर्ब की जो मेन वर्ब है वो कौन सी फॉर्म होगी। तो बड़ा सिंपल ट्रिक है भाई, जो भी टेंस परफेक्ट होगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, जो भी टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ पे आईएनजी फॉर्म ही आएगी। क्लियर। और जो भी टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म आएगी, और जो भी टेंस इंडिफरेंट होगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्सेप्ट पास्ट इंडिफरेंट में हम वर्ब की सेकंड और फर्स्ट दोनों यूज करते हैं, और प्रेजेंट पर इंडिफरेंट में हम वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में, ये बेसिक चीज़ें हैं। इन चीज़ों को मैंने और भी वीडियोस में अपलोड कर किया हुआ है, आप वहाँ से नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैंने डिटेल में बताया। अब चलिए इन सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर लिख देयर। अब ये पास्ट परफेक्ट बन गया। अगर आप इसी सेंटेंस को आप ये कह दो कि आई वेंट देयर, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये भी 100% सही है। बस डिफरेंट ये है कि वो सेंटेंस आई वेंट देयर वो पास्ट टेंस में बन गया, वो भी सही है। क्लियर। तुमने मुझे बुला लिया था, यू हैड कॉल्ड मी, यू हैड कॉल्ड मी। अब इसको अगर आप ये कह दो कि यू कॉल्ड मी, दैट इज़ आल्सो करेक्ट, वो बस पास्ट इनफिनिट में स्विच हो जाएगा। तो इसलिए कभी घबराए नहीं बोलते वक्त, राइट। वह खाना खा चुका था, ही हैड टेकन फूड, या फिर ही हैड ईटन फूड, ये भी सही है। या आप डायरेक्ट कर देंगे ही टुक फूड, उसने खाना खाया, राइट, तब भी सही है। देखो शान पढ़ा चुका था, सान हैड टॉट, सान हैड टॉट, ये पास्ट परफेक्ट है। अब सान हैड टॉट को अगर आपने कह दिया सान टॉट, तो सान ने पढ़ाया, दैट इज आल्सो करेक्ट। वो टीवी देख चुकी थी, सी हैड वॉच्ड टीवी। तो ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस, इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। 5-6 टाइप ऑफ सेंटेंस आप बनाते हैं टेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव है तो 100% यहाँ नॉट आएगा। और आप देखिए सिंटेक्स लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, आई हैड नॉट कॉल्ड यू। अब सेंटेंस देखो सेम है माय डियर, बस नॉट को डाल देना है। तुम उससे नहीं मिल चुके थे, यू हैड नॉट मेट हर, देखिए थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। वह भाषण नहीं दे चुका था, ही हैड नॉट डिलीवर्ड द स्पीच। भूमि खाना नहीं खा चुकी थी, भूमि हैड नॉट टेकन फूड, वो यहाँ नहीं आया था, ही हैड नॉट कम हियर। तो ये सारे क्या हैं, ये पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस हैं।